हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं लेके आया हूँ वेक्टर का वन शॉट वीडियो। वेक्टर जो है हम लोग पूरा बेटा कवर करेंगे वन शॉट वीडियो में। ये 50 से 60 मिनट की वीडियो होगी आपकी। और मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे मैंने फुल कवरेज कर रखा है। फुल कवरेज, चाहे वो जेई का हो चाहे नीट का हो, विद न्यूमेरिकल जो है हम लोग इस पूरे वीडियो में देखेंगे। और एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इस वीडियो को देखना है तो पूरा आप एक सिटिंग में देखिए, सो दैट ना यहाँ पे कनेक्टिविटी आपकी बनी रहे। क्योंकि जो वेक्टर है इसको अगर आपने जो है 10 मिनट देख के फिर 10 मिनट बाद में देखा तो वहां पे कनेक्टिविटी मिसिंग होती है आपकी। तो बेटा वेक्टर कवर करेंगे हम लोग। और वेक्टर में जो मैं आपको बता दूं, वेक्टर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो पूरी 11th की फिजिक्स, जो आपकी 11th की फिजिक्स होती है ना, वो वेक्टर के ही इर्द गिर्द चलती है। सो बेटा वेक्टर आपका बहुत मजबूत होना जरूरी है। क्योंकि आप जब लॉज ऑफ मोशन में जाओगे, वहां वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। आप रिलेटिव मोशन में जाओगे, वहां पे वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा आपको वेक्टर आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो क्यों ना आज उसको जो है आप 50 से 60 मिनट मेरे साथ लगा के जो है पूरा वेक्टर कवर कर लो, विद न्यूमेरिकल, विद एवरीथिंग, विद अ कॉन्सेप्ट। आप चाहे बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप नीट और जेई के लिए पढ़ रहे हो, दोनों तरीके से मैंने कवरेज करने की कोशिश की है। और ये स्लाइड में जितनी चीजें लिखी हुई हैं, आप अगर कॉपी में नोट डाउन करोगे बेटा, तो आपका ये जो है आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, वेक्टर आज जो है पूरा मक्खन की तरह आपको सिखा दूंगा। एकदम मक्खन होता है ना, मक्खन, वैसे मक्खन की तरह जो है एकदम चिकना बना दूंगा आपको। वेक्टर वेक्टर में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आज मैं बता दूं ये लेक्चर आप बस देख जाओ, बस देख जाओ। मैं बता रहा हूँ ना, पूरा मक्खन बना दूंगा। और पूरी फिजिक्स को मैं कह रहा हूँ कि पूरी फिजिक्स को आपको 11th की जो मैं पढ़ा रहा हूँ वन शॉट वीडियो से, आप बस ये वीडियोस देख लो और इसकी नोट्स बना लो और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ये आपका जो है ना पूरा बेस बना देगा और आप अच्छी तरीके से जो है एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको ये वन शॉट प्लेलिस्ट पूरी फॉलो करनी है। और फिर मैं जो है एच सी वर्मा का सोल्यूशन लेके आने वाला हूँ। एच सी वर्मा का एक एक क्वेश्चन जो है विद डिटेल सोल्यूशन और उसके कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे। और फिर जो है हम यूरोडो के भी क्वेश्चन करेंगे, जो जेई के लिए, जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और मेरे इसी धीवा चैनल पे ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दूंगा आपको। चलिए, तो बिना बकवास के वेक्टर चालू करते हैं, ठीक है बेटा। देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको यूनिट एंड डायमेंशन में बताया था क्वांटिटी क्या होती है। तो बेटा अगर आपने ये सारी चीजें नहीं देखी है क्वांटिटी, तो मेरा लास्ट लेक्चर आप जो है यूनिट एंड डायमेंशन आप एक बार देख के आ जाओ, तो आपको चीजें और जो है मक्खन की तरह क्लियर होंगी। और दूसरी चीज, अगर नहीं भी देखे हो आप, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि चीजें जो है आपको समझ में आ जाए। तो बेटा देखो, वेक्टर जो क्वांटिटी होती है, कोई भी क्वांटिटी होती है, वो दो तरीके की होती है। एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है, ठीक है। अब आप कहोगे सर वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है? तो बेटा वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, स्केलर क्या होता है, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। तो वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा, वो क्या होगा? वेक्टर होगा। और स्केलर क्या होगा? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकान पे जाते हो और कहते हो कि भैया मुझे 1 किलो चीनी दे दो ना। ये क्या है? ये आपका स्केलर है ना, ठीक है। आप ये तो नहीं कहते ना, भैया 1 किलो चीनी जो हमको नॉर्थ डायरेक्शन में दे दो, भैया 1 केजी चीनी हमको साउथ डायरेक्शन में दे दो, ऐसा तो नहीं बोलते ना बेटा। अगर ऐसा आप बोलते होगे तो भैया कहते होंगे कि यार लगता है कि इसका दिमाग सटक गया है, ज्यादा फिजिक्स पढ़ लिया। तो ऐसा नहीं कहते हैं अमूमन। तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होता है। सो फॉर एग्जांपल, फोर्स, फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। इट मींस फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा हुआ है।
समझ रहे हो? तो फोर्स आपका जैसे वेक्टर क्वांटिटी है। और वेट, वेट क्या है बताओ भाई, वेट क्या है? वेट बेटा आपका जो है स्केलर क्वांटिटी है। कोई ये तो नहीं कहता ना वेट आपका जो है 30 kg नॉर्थ की डायरेक्शन में, ऐसा कोई कहता है क्या? ऐसा कोई कहता है कि आपका जो बेटा वेट है ना वो 30 kg नॉर्थ की डायरेक्शन में है, नॉर्थ की डायरेक्शन में या फिर ईस्ट की डायरेक्शन में? नहीं, मेरा वेट तो 90 kg साउथ की डायरेक्शन में, ऐसा कोई नहीं कहता, ये गलत है। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर में आई होप इतनी चीजें बताने के बाद आपको क्लियरिटी आ गई होगी। अब चलिए इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे डील करते हैं कि स्केलर और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 3 लिखा है ये क्या मैग्नीट्यूड है, 4 लिखा है ये क्या मैग्नीट्यूड है, 6 लिखा है ये क्या मैग्नीट्यूड है। अब इसी में डायरेक्शन ऐड हो जाए 3 किलोमीटर ईस्ट, तो ये क्या है, ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है। ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा अब आपको। अब देखिए बेटा वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज होती है उसको डिनोशन चाहिए होता है ना कि हाँ भाई डिनोट कैसे करेंगे। तो बेटा वेक्टर को कुछ लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो अमूमन हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से है वो वेक्टर ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं ये, ठीक है, ये वेक्टर का डिनोशन और ये मैग्नीट्यूड है। वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आपका जो है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ड्राइंग ऑफ वेक्टर। वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं? तो देखो बेटा वेक्टर को, जो वेक्टर होता है ना उसको ड्रॉ करने का तरीका होता है, जो आपका एरो होगा, जो आपका एरो होगा ये डायरेक्शन शो करेगा। आपका जो ये एरो होगा ये डायरेक्शन शो करेगा और ये जो लाइन होगी ये आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया गया, वेक्टर ए है, तो ये जो इसका ये पार्ट है ये इसका जो है क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन। और ये जो इसकी लाइन है ये क्या है, मैग्नीट्यूड बेटा, ध्यान से। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लगाए हुए हैं ताकि आपको चीजें और क्लियरिटी आए। देखिए यहाँ पे वेक्टर ए है, वेक्टर ए P1 से P2 तक जा रहा है, वेक्टर वेक्टर ए डिनोट कर रहा है। ठीक है, और P3 से P4 भी वेक्टर ए है। तो बेसिकली वही चीज है कि ये जो एरो है हम डिनोट कर रहे हैं डायरेक्शन को, और जो ये है आपका मैग्नीट्यूड यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए P5 से P6 आ रहा है तो वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, तो क्या है, जस्ट अपोजिट है वेक्टर ए के। तो वेक्टर ए जब ऊपर जा रहा था तो पॉजिटिव था, नीचे आएगा तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ए के निगेटिव में है। आई होप अब क्लियरिटी आ गई होगी आपको। चलो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। देखिए बेटा वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी अगर इस डायरेक्शन में है, तो क्या हम वेक्टर बी को जो है निगेटिव वेक्टर ए लिख सकते हैं? बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाई हुई है। फिर से समझो, देखिए ये वेक्टर ए लिखा हुआ है और अगर वेक्टर बी इधर लिखा हुआ है और सेम मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। सिंपल सी चीज है बेटा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए हम एडिशन सीखते हैं कि वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे ऐड की जाती है। हालांकि बेसिकली ये चीज आपका जो है यूज नहीं होता है कहीं, लेकिन फिर भी हम जो है अपने कंप्लीशन ऑफ चैप्टर के लिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडिंग ऑफ टू वेक्टर ग्राफिकली। टू वेक्टर में बी एडेड ग्राफिकली इधर बाय पैरेललोग्राम लॉ और हेड टू टेल टू हेड। अब देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं, हेड से क्या जुड़ेगा, टेल जुड़ेगा। आप ऐसे याद रखो, अपने हेड पे तेल रखते हो ना, तेल, मम्मी आपके हेड पे तेल रखती ना, ऐसे नहीं रखती? हाँ, तो वही चीज है, हेड से, हेड पे क्या आएगा, हमेशा तेल आएगा। तो याद रखो हेड पे क्या आएगा, टेल आएगा। ऐसे याद रखो, मैंने ऐसे ही याद किया था, तो आप भी ऐसे ही याद कर सकते हैं। हेड पे क्या आएगा, मम्मी तेल रखती है तो हेड पे तेल आता है, तो हेड पे क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, अब देखो इसको समझो। वी आर एडिंग टू वेक्टर्स, वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो वेक्टर सी इज इक्वल टू सम ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
बोलो भाई, कोई दिक्कत आ रही क्या इसमें? नहीं। देखो फिर से देखो, कोई वेक्टर बी दिया हुआ था और कोई वेक्टर ए है, सॉरी, वेक्टर बी कोई दिया हुआ है बेटा, और कोई वेक्टर ए है, इसके टेल से और हेड से जोड़ दिया मैंने। वेक्टर बी का टेल है, वेक्टर ए का हेड है, ये वेक्टर ए है। अब इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? इसका रिजल्टेंट आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, रिजल्टेंट को मान लेते हैं वेक्टर सी। तो आ गया कि नहीं आ गया रिजल्टेंट? समझ में आया कुछ? अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड हो जाते हैं। क्यों? अरे भाई, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड ही होंगे ना, क्योंकि उनका डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड जो है अलग अलग है, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। समझ गए? इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल ये आपका घर है, आपका घर है और आपके यहाँ दो कार है, और आपका भाई, फॉर एग्जांपल फिर से देखते हैं, ये आपका घर है, ये आपका हाउस है, और आपके यहाँ दो कार है, दो बढ़िया बढ़िया कार, आपके विंटेज कार आपके यहाँ है, और आपका भाई भी किसी एक्स सिटी में जा रहा है, आप भी किसी एक्स सिटी में जा रहे हैं। तो जब आपके पापा ये देखेंगे कि भाई ये दोनों ही सेम टाइम पे निकल रहे हैं और एक्स सिटी में जा रहे हैं, तो क्यों ना इनको एक ही कार में भेज दिया जाए। तो वो जबरदस्ती आपको एक कार में भेजेंगे। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब दो भाई एक डायरेक्शन में जाते हैं तो एक एक जगह हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, मतलब एक कार में आ जाते हैं। तो यही चीज आपको याद रखना है, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो बेटा तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर लेंगे। भाई वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, जब दो भाई एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, सेम सिटी पे जा रहे हो, सेम टाइम पे निकल रहे हो, तो दोनों को क्या करेंगे? एक कार में बंद कर देंगे और फिर कहेंगे बेटा आप जाओ, क्योंकि फालतू तेल नहीं जो है गंवाते हैं और इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी करते हैं, पापा को बड़ा कंसर्न रहता है। ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरी चीज, अगर एक भाई इधर जा रहा है और दूसरा भाई इधर आ रहा है और दोनों रास्ते में मिल गए, हाईवे पे मिल गए, तो भाई बातचीत तो करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन छोटा वाला थोड़ा चंट है, वो कहेगा यार फालतू मेरा टाइम खराब कर दिए। लेकिन वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, दोनों आपस में मिलेंगे और बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर सी इज इक्व टू, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यहाँ पे हमने जो सम किया तो वेक्टर सी इज इक्व टू ए प्लस बी लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे भी हम जो है वेक्टर सी इज इक्व टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखेंगे, बट डायरेक्शन इसका अपोजिट है। किसका? किसका डायरेक्शन अपोजिट है? बी का। तो क्या लिखेंगे? वेक्टर सी इज इक्व टू वेक्टर ए प्लस निगेटिव वेक्टर बी। आई होप क्लियरिटी आई होगी। अब एक बार मैं आपको लिख के बताता हूँ, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये तो मिट जाता ना बार बार जो मैं मार्कर लेके यूज करता हूँ। ठीक है। अब देखो वेक्टर सी इज इक्व टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। क्यों माइनस लगाया? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की वजह से। तो अब ये होगा आपका जो है सम। समझ में आया? जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो ऐड हो जाएंगे, सिंपली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो बस ऐड तो होगा ही, बट डायरेक्शन बी का अपोजिट है वेक्टर ए के, या तो वेक्टर बी को, वेक्टर ए को जो है नेगेटिव मान लो, या वेक्टर बी को। मीन्स एक पॉजिटिव मानना एक नेगेटिव मानना वो आपके ऊपर है बेटा कि आप कौन सा पॉजिटिव लेते हो कौन सा नेगेटिव लेते हो। चलिए यहां तक आई थिंक आपको जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब देखो एडिंग टू द रिवर्स वेक्टर, रिवर्स ऑर्डर वेक्टर मीन्स कि वेक्टर ए वेक्टर बी, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था कि हेड से क्या जोड़ेंगे? हेड से टेल जोड़ेंगे। तो क्या आया था? वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या आया था? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो एक बार पूरा मिटा देता हूँ, फिर से समझाता हूँ। जब तक मक्खन नहीं होगा तब तक सर लगे रहेंगे और समझाते रहेंगे, और आप कमेंट करते रहिए भैया। कमेंट नहीं करते हो तो मजा नहीं आता है, इसलिए कमेंट करते रहिए जो है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है। देखिए बेटा, एक कोई वेक्टर था वेक्टर बी और वेक्टर ए इधर था। हमने वेक्टर बी को वेक्टर ए के टेल से मिलाया और फिर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो है कुछ ऐसे आएगा। तो
ये आ गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या किया, वेक्टर बी तो बेटा उसी डायरेक्शन में, लेकिन वेक्टर ए, जो वेक्टर ए है, जो वेक्टर ए है उसको हमने इस डायरेक्शन में ले आया, कुछ ऊपर ले आया, ऐसे शिफ्ट किया है। देखिए पैरेलली आपने शिफ्ट किया है ना, पैरेलली। वेक्टर बी तो इसी डायरेक्शन में, वेक्टर ए बस वेक्टर ए के टेल पे ला के रख दिया है, वेक्टर ए के टेल पे ला के रख दिया है वेक्टर बी को। ऐसे ऐसे उठा लो, ऐसे ये वेक्टर बी को ऐसे ले आओ, यहाँ ले आओ, फिर पैरेलली शिफ्ट करो, हमेशा पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब आपका जो है रिजल्टेंट कुछ ऐसे बन जाएगा, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। सॉरी, आई होप कुछ क्लियरिटी आई होगी आपको। अभी आगे जब हम और सारे न्यूमेरिकल और चीजें सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर से मैं एक बार बताता हूँ आपको, ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आज समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आएगा तभी मजा आएगा। अब देखिए फिर से, ये कोई वेक्टर ए था, चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं। ये वेक्टर ए था और आपने इस पे जो है वेक्टर बी का टेल रख दिया, तो अब ये आपका रिजल्टेंट बना। रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अगर 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 मैं ऐसा कर दूं कि वेक्टर बी को तो ऐसा ही रहने दूं और वेक्टर ए को यहां ला के रख दूं, यहां रख दूं, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा। अब क्या बना, वेक्टर यही बना ना, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बोलो भाई, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब भी नहीं क्लियर हुआ तो बेटा एक बार जो है आप रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देखो, 101% आपका क्लियरिटी आएगा। मैंने सारी चीजें विद एग्जांपल बताई हुई हैं, पैरेलल में कैसे ऐड करना है, एंटी में कैसे ऐड करना है, एंटी पैरेलल में कैसे ऐड करना है। और अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, ठीक है। अब देखिए एक तरीका तो ये हो गया जो आपने सीखा। अब पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, बेसिकली कुछ नहीं है इसमें, वही सिंपल सी चीज है। वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये जो हम कुछ इस तरीके से दिखाते थे, इसको हमने जो है, इसको हमने क्या किया है, ऐसे दिखा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको अगर हम रिट्रेस करेंगे तो ये कुछ पैरेललोग्राम का शेप ले रहा है। थोड़ा सा मेरा इधर उधर बन गया है, ध्यान देना उसको। देखो वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे आया आर। अब इसको अगर हम ट्रेस करेंगे तो हमारा पैरेललोग्राम बनेगा। बस यही चीज है। तो अब क्या हो जाएगा, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ पे भी जो है पैरेललोग्राम लॉ में भी वही हो रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ही आ रहा है। समझ रहे हो, तीनों से ही वही चीज आ रही है, चाहे इससे ले लो, चाहे इससे ले लो, चाहे इससे ले लो। मीन्स अब आपको चाहे हो सकता है सारी चीजें क्लियर हो गई हों। अब क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाते हैं, ताकि ताकि कभी ना भूले भाई, कभी ना भूले। अब पढ़ किससे रहे हो, राजीव सर से पढ़ रहे हो ना, ऐसे थोड़ी ना हम छोड़ते हैं, बिना पढ़ाए बिना समझाए नहीं छोड़ते। देखिए इसमें देखो, ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए था, रिजल्टेंट ऐसे आएगा वेक्टर आर, ये वेक्टर ए। तो ये आपका जो है रिट्रेस करेंगे तो आपका पैरेललोग्राम बनता है, इसीलिए इसको जो है पैरेललोग्राम सम कहते हैं। अब आगे चलते हैं भाई, बहुत हो गया। अब हम लोग डील करेंगे एडिंग टू द ग्राफिकली। हालांकि ये बहुत कम यूज होता है, मैंने जैसे बताया अभी तो, बट अब यहाँ स्लाइड में ऐड हुआ है तो कर लेते हैं। तो देखो इस एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हमने एक हेड को देखो हेड को टेल से जोड़ना है, ये ध्यान रखो, टेल से जोड़ना है ना, हेड को टेल से जोड़ना है। देखो हेड, वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी का टेल आया ना, जुड़ा कि नहीं जुड़ा, और वेक्टर सी का टेल जो है वेक्टर बी के हेड से जुड़ा, तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट। यही चीज है, बट ये ग्राफिकली जो है ना इतना एक्यूरेट होता नहीं है, तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते। और आप सोचो कि ये जल्दी देगा या मैग्नीट्यूड वाला जो आप सॉल्व कर रहे हो उसमें जल्दी देगा, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकाल रहे हो वो जल्दी देगा।
वो जल्दी देगा ना, क्योंकि और इसमें एक्यूरेटली नहीं आता ना, पता लगा आपने जो है थोड़ा ग्राफ को इधर उधर किया और वो जो है सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई। आई होप अब क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं निगेटिव वेक्टर क्या होता है। निगेटिव वेक्टर कुछ नहीं होता बेटा, बेसिकली यहाँ कह रहा है कि अगर अगर एक वेक्टर ए है और वेक्टर ए है कोई, ठीक है, रुक जाओ पेन ले लेते हैं, हाँ ठीक है, ये कोई वेक्टर ए है और अगर उसी के अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का बस अपोजिट डायरेक्शन है, वेक्टर ए निगेटिव बोल सकते हैं उसको। तो जब दोनों का सम करेंगे, वेक्टर ए प्लस निगेटिव वेक्टर ए, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मॉड नहीं लगेगा, कैसी गलती कर देते हो, क्या गलती करते हो बोलो। चलो अब क्या आया, जीरो आया ना, बस यही है। निगेटिव वेक्टर मींस कि एक कोई वेक्टर ए जो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है उसको हमने पॉजिटिव मान लिया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर आ रहा है तो बेसिकली यहाँ पे निगेटिव क्या डिनोट कर रहा है, समझो बात को। निगेटिव आपका क्या डिनोट कर रहा है, ये डायरेक्शन। डायरेक्शन, एक वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर आ रहा है तो वो निगेटिव वेक्टर है कि नहीं है। आई होप अब क्लियर होगा। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्टिंग ऑफ टू वेक्टर। बेटा यहाँ थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि चीजें ना यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं और फिर बच्चे ना बाद में आके कंप्लेन करते हैं कि समझ में नहीं आया। ठीक है, अब देखो ये वेक्टर ए है और ये कुछ वेक्टर बी है, दोनों को माइनस किया जा रहा है, मीन्स वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस किया जा रहा है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो वेक्टर ए है और प्लस निगेटिव वेक्टर बी है, यही चीज है ना, डायरेक्शन को चेंज कर दिया ना, इसलिए निगेटिव आ गया। अब देखो इस बात को समझो, एक छोटे से एग्जांपल से समझो, मैं ना इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा आपको, ताकि ना बाद में जब आप वेक्टर शिफ्टिंग करोगे, जो रिलेटिव मोशन पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपको जो है बहुत दिक्कत आती है इस चीज में, और टीचर जो है ना वो आपको वहां पे एक्सप्लेन नहीं करेगा बेटा, तो इसलिए यहाँ पे सीख जाओगे तो आपको होलिस्टिकली पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये फॉर एग्जांपल ये कोई 3 है, मैं एक वो मैग्नीट्यूड में एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, वेक्टर 3 है और ये आपका वेक्टर 2 है। अब आप माइनस करोगे क्या आएगा, 1 वेक्टर, वेक्टर 1। अब ये वेक्टर 3 है, वेक्टर 3 है ना, अब प्लस करो और माइनस वेक्टर 2, सो यहाँ पे भी माइनस करोगे वेक्टर 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो वही चीज है, यहाँ पे किया कुछ नहीं है, ये जो डायरेक्शन थी ना इसकी इधर थी, इसको अपोजिट कर दिया और दोनों वेक्टर को सम कर दिया, समझ रहे हो, मीन्स इन दोनों को इक्विवेलेंट दिखाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें से गणित किया हुआ है। फिर से समझो इसको, फिर से समझो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगी और मैं कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं चाहता, ताकि एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाए चैप्टर। देखो ये वेक्टर ए नेगेटिव वेक्टर बी था, ठीक है, अब बस इसको डायरेक्शन में चेंज कर दिया, तो क्या लिख दिया, ए वेक्टर में पॉजिटिव, दोनों को इसमें भी दोनों वेक्टर सम हुए, इसमें भी वेक्टर सम हुआ है, सम हुआ, हमेशा वेक्टर सम होता है, और इसमें जो है वेक्टर, इसमें भी वेक्टर सम हुआ है, क्योंकि डायरेक्शन बी की अपोजिट हुई इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगा दी। बस 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 कुछ नहीं है इसमें, यही चीज है, इतना ही समझना। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर आगे लेके चलते हैं आपको, आगे कॉन्सेप्ट इसमें क्या है। देखिए दोनों वेक्टर को अब ऐड करना है, ऐड करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, उसका तरीका क्या है आप समझिए बात को। ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और ये आपका जो वेक्टर बी है, ये वाला कर रहे हैं हम, ये कोई वेक्टर ए है और इसको जो है हमने इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इस वेक्टर बी को हमेशा किस पे रखेंगे, हेड पे रखेंगे ना, इसका टेल इसका हेड होगा ना, एक का टेल एक का हेड होगा, तो हमें वेक्टर इसको हमने शिफ्ट कर लिया, पैरेलली शिफ्ट किया बेटा। हम मैंने आपको लास्ट में बताया, लास्ट स्लाइड में, कि पैरेलली शिफ्ट करेंगे, देखो पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ तो पैरेलली कैसे शिफ्ट किए, वेक्टर बी को ऐसे शिफ्ट किए, ऐसे शिफ्ट किए, कैसे शिफ्ट किए, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी, ये देखो ये देखो ये देखो, पैरेलली शिफ्ट हुआ ना। अब वेक्टर बी ऐसे कुछ आ गया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो भाई। ये देखो, ये सॉरी, ये उल्टा इसके हेड पे आएगा ना, इसके हेड पे आएगा इसका टेल, और ये आपका आ गया रिजल्टेंट,
बस देखो सिंपली लिख दिया, हो गया। और सिमिलरली जो है इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। देखो इसको इधर शिफ्ट करा दिया, शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, वेक्टर ए और ये वेक्टर ए माइनस बी आ गया आपका रिजल्टेंट। आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय स्केलर। स्केलर और मीन्स की वेक्टर, कोई वेक्टर मान लो वेक्टर ए है, अब उसमें हम अगर कोई स्केलर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो उस पर क्या असर पड़ेगा, यही चीज अब हम जो है इस स्लाइड में देखेंगे। तो आई होप बेटा जितना अभी तक पढ़ाया है आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो एक बार जो है फिर से आप लेक्चर को रिवाइंड करके देखें, और नहीं फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं भैया क्या ऐसा प्रॉब्लम है, मैं आपको 1 to 1 पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए 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 अब देखते हैं मल्टीप्लाइंग द वेक्टर पॉजिटिव टू द स्केलर। अगर कोई वेक्टर ए है उसमें कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर, तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किए वेक्टर 2a हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, देखो ये वेक्टर वेक्टर ए में वेक्टर 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 क्या है स्केलर है, और वेक्टर ए क्या है ये वेक्टर है, तो स्केलर में वेक्टर को मल्टीप्लाई किए लेकिन पॉजिटिव में मल्टीप्लाई किए तो सेम ही डायरेक्शन रहेगा। फिर से समझो, कोई स्केलर क्वांटिटी है, 2 ले लिया हमने स्केलर है एग्जाम्पल में, और ये वेक्टर ए था इसमें हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया, सेम डायरेक्शन में बना क्योंकि जो है पॉजिटिव था, जो लिया स्केलर नंबर लिया था 2 वो पॉजिटिव था। अब बात समझो, मल्टीप्लाइंग द वेक्टर बाय निगेटिव स्केलर, हमने अब -3 से मल्टीप्लाई किया, कोई वेक्टर ए था हमने किससे मल्टीप्लाई किया -3 से, कोई वेक्टर ए था हमने किससे मल्टीप्लाई किया -3 से, कोई वेक्टर ए था हमने किससे मल्टीप्लाई किया -3 से, अब क्या वेक्टर, अब क्या बन गया -3a वेक्टर। देखो बेटा पूरा चेंज हो गया, डायरेक्शन ही उल्टा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, आप समझ गए होंगे आई थिंक। पहले वेक्टर ए का डायरेक्शन ऐसे था लेकिन हमने निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया और पूरा डायरेक्शन ही वेक्टर का चेंज हो गया। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर ग्राफिकली। अरे देखो इसमें कुछ नहीं होता है, बेसिकली जो पाइथागोरस थ्योरम है ना वही चीज है। अब देखो जैसे यहाँ से हमने चला 2 किलोमीटर इधर चला और इधर से हमने 1 किलोमीटर इधर चला, टोटल रिजल्टेंट कितना आया, आप जो है पाइथागोरस थ्योरम तो आपने पढ़ा होगा। चलो भाई जी नीट वालों को समझा देते हैं एक बार पाइथागोरस थ्योरम ताकि क्लियर हो जाए। तो देखो बेटा यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो 1 मिनट, देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसे कुछ होता है। अगर यहाँ पे P है परपेंडिकुलर, ये आपका जो है बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लगा दी गई है बस और कुछ नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़ना होगा ताकि चीजें समझ में आ जाए आपको और एक बार में क्लियर हो जाए। और मैं पूरी तरीके से जान लगा दूंगा इसको समझाने में, जान लगा दूंगा भाई, जान जान लगा दूंगा जान। चलो अपनी जान को आप भूल जाइए और यहाँ पे कंसंट्रेट करिए। देखो एडिंग ऑफ टू वेक्टर ग्राफिकली लिमिटेड एक्यूरेसी होती है, इसलिए हम लोग जो है वेक्टर कंपोनेंट को जो है 2 x और y कंपोनेंट में बांट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम समझाते हैं आपको, जैसे वेक्टर f है और ये थीटा एंगल पे है, तो अब हम क्या करेंगे, x ये y डायरेक्शन ये x डायरेक्शन है, तो x डायरेक्शन में कितना फोर्स है f cos थीटा, ये y डायरेक्शन में कितना होगा f sin थीटा। आपने रिजॉल्व करना तो सीखा होगा ना, रिजॉल्व करना तो सीखा होगा ना बेटा बेसिक मैथमेटिक्स में, अगर नहीं सीखा है तो चलो मैं सिखा देता हूँ। चलो भाई नीट वालों के लिए आज सिखाते हैं, अच्छे से सिखाते हैं पूरा, ताकि ना मजा ही आ जाए नीट वालों को। देखो भाई आप समझो, नीट वाले मेरे बच्चों देखो, सबसे पहली बात ये समझो कि अगर अगर किसी एंगल पे एफ फोर्स दिया हुआ है, फोर्स हो चाहे जो, और थीटा एंगल है, तो जो जहां से थीटा स्टार्ट होगा उस तरफ कॉस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और जिस तरफ एंगल नहीं होगा उस तरफ क्या आएगा एफ साइन थीटा।
आई होप क्लियर होगा। इतना समझ में आया? फिर से देखो, फिर से देखो, कलर चेंज करके देखो, बार बार देखो। चलो भाई, ये कहाँ गया जी? हाँ इधर आओ, इधर आओ। हाँ ये आ गया आपका जो है ग्रीन कलर। देखो बेटा, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये फोर्स जो है थीटा एंगल एक्स एक्सिस से है फोर्स, तो अगर हम रिजॉल्व करेंगे एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स आएगा? एफ कॉस थीटा। और वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना आएगा? एफ साइन थीटा। आई होप क्लियर हुआ होगा, आई होप क्लियर हुआ होगा ना। जिस तरफ जहां से एंगल स्टार्ट होगी उस तरफ डायरेक्शन में क्या आएगा? एफ कॉस थीटा। अगर अगर यही जो है कुछ ऐसे बना होता, ऐसे बना होता, ऐसे बना होता, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, और यहां से थीटा होता, तो आपका जो कॉस है ना वो इधर आ जाता, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाता? एफ साइन थीटा। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, अब क्लियर हो गया होगा भाई। इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं पढ़ाया जा सकता। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि क्यों इधर कॉस आता है, किधर साइन आता है। इसको भी मैं क्लियर कर दूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। देखो, ये एफ है, इधर एक्स है, इधर वाई है, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, माफ करना रे बाबा, ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है, ये थीटा है। तो अब थीटा इज इक्व टू, थीटा इज इक्व टू क्या होगा? साइन थीटा ले लो, साइन थीटा इज इक्व टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपका क्या है? एफ, एफ परपेंडिकुलर आपका है वाई अपॉन एफ, तो वाई इज इक्व टू क्या हो गया? एफ साइन थीटा ना, वाई। आई थिंक अब क्लियर होगा। चलो अब इसी तरीके से x निकालना है, तो cos थीटा इज इक्व टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? f, तो x की वैल्यू क्या आ गई? f cos थीटा। बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब कुछ चीजें आप जो है यहाँ से लेके जाओ। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बात बता रहा हूँ, नीट वाले भाई लोग, आप लोग पूरा यहाँ से समझ लो और चीजों को समझ लो और नोट भी कर लो। देखो मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज ये रखनी है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, वो आपकी 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। अब बेटा कॉस की लिख लो, कॉस की वैल्यू लिख लो। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कॉस 45 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, 0 सॉरी। अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इतना बात जो है आपको याद करना है, ठीक है, ये आप याद कर लेना। और अब एक चीज और समझ लो यहाँ पे फिर से, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए चीजों में। मैं एक एक चीज आपकी क्लियर करना चाहता हूँ ना यहाँ पे। देखो फिर से समझो, फिर से समझो, भागो नहीं, पूरा लेक्चर देख के जाओ भैया, मक्खन हो जाएगा पूरा। देखो 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 देखो, ये आपका था वाई एक्सिस, ये आपका था एक्स एक्सिस। आपने फोर्स यहाँ पे एफ लिखा, इधर से थीटा, थीटा, तो जो एंगल जहां से स्टार्ट होगा उस डायरेक्शन में फोर्स क्या आ गया? एफ कॉस थीटा। और जो अपोजिट डायरेक्शन होगा उधर क्या आएगा? एफ साइन थीटा। बोलो भाई, हाँ अब समझ में आ गया ना? बस यही था आपका जो है वेक्टर रेजोल्यूशन। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। और एक्स की डायरेक्शन में कॉस थीटा कैसे आता है, साइन थीटा कैसे आता है, ये मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है। नहीं समझ में आया फिर से पीछुआ करके देख लो, समझ में आ जाएगा। चलो चलो अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। वही चीज जो मैंने बताया, इधर आएगा ए, इधर आएगा ए कॉस थीटा, इधर आएगा ए साइन थीटा। भाई बोलो कोई दिक्कत है क्या? इसमें फालतू लिख रखा है।
चलो कोई बात नहीं, हमारे एडिटर साहब ने लिखा हुआ है। अब देखो, अब इधर ए एक्स आ गया, इधर ए वाई आ गया ना, तो अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट हो जाएगा हमारा वही अपना ए, वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये आ गया रिजल्टेंट। बोलो भाई, आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, वही चीज है ना, आपका जो है मैग्नीट्यूड निकाला गया, या फिर आप ए एक्स आई कर लो, वो भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहीं पे आपका एक चीज और क्लियर कर दूं, इसी को ही कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये जो आपका आया ना, क्या बोलते हैं इसको, कहाँ गया? हाँ ठीक है, ये आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। और अगर किसी भी थीटा एंगल पे दो फोर्सेस दिए हों, किसी भी थीटा एंगल पे दो फोर्सेस दिए हों, फॉर एग्जांपल F1 वेक्टर दिया है, F2 वेक्टर दिया है, तो आप कैसे उसका रिजल्टेंट निकालोगे? बेटा इसको ध्यान से ये फार्मूला याद कर लो, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा अंडर रूट। फिर से देखो, फिर से देखो, तब समझ में आएगा अभी चीजें, और चीजें समझाऊंगा अच्छे से, तब और क्लियरिटी आएगी आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा फिर से, एक मिनट, ये पेन क्यों नहीं चल रही है इस पे? चलो ठीक है, देखो आपका रिजल्टेंट जो आएगा, जो रिजल्टेंट आपका आएगा, जो रिजल्टेंट आपका आएगा, वो क्या आएगा? दो फोर्सेस हैं F1 एंड F2, किसी थीटा एंगल पे ऐड करने के लिए दे रहा है आपको, जो आपको किसी थीटा एंगल पे है व्हाटएवर। तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए? वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट लेंगे R1 का स्क्वायर, सॉरी F1 का स्क्वायर। दिमाग कहाँ चला गया भाई, दिमाग कहाँ चला गया? एक मिनट यार, ये मिट क्यों नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। चलो ठीक है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और भैया कॉस थीटा। ठीक है, थीटा एंगल वहां दी रहेगी। ये फार्मूला आपको याद रखना है रिजल्टेंट निकालने के लिए। आई होप अब क्लियर हो गई होगी चीजें थोड़ी बहुत, और आगे और न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज और निकालो, आप जो है यहाँ पे क्या निकालोगे? थीटा डायरेक्शन। अरे भाई मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब डायरेक्शन भी तो निकालोगे, नहीं तो वेक्टर कैसे हुआ? समझ रहे हो नहीं? अब थीटा, थीटा निकालने के लिए क्या रखोगे? tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो ये y है, ये आपका x है, हो गया ए वाई बाई ए एक्स। समझ रहे हो? थीटा कैसे आएगा? थीटा कैसे आएगा वही चीज मैं फिर से बता रहा हूँ। चलो सुनो, देखो थीटा क्या है? थीटा tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है ना। अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? ए वाई, और हाइपोटेनस क्या है? सॉरी, अरे भैया इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी? परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट व्हाट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस tan थीटा कब से होने लगा? अरे भाई दिमाग कहाँ चला गया, रुको। चलो भाई देखो, tan थीटा बेटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या है? ए एक्स, और परपेंडिकुलर क्या है? ए वाई। यही चीज यहाँ भी आ सकती है ना, पैरेलली शिफ्ट कर दो, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए वाई वेक्टर में पान ए एक्स। ठीक है, ये आपका आ गया डायरेक्शन, tan उधर ले जाओगे tan इनवर्स हो जाएगा ए वाई बाई ए एक्स। आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको जो है सारी चीजें। फिर से मैं एक बार फिर से सारी चीजें बताऊंगा, ताकि बार बार बताऊं, आपको भूले ना, और आप जो है एग्जाम में हमारी ही आवाज को याद करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दें खटाखट। चलो अब देखो, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया, दो फोर्सेस दिए हो F1 और F2 किसी एंगल पे, तो कैसे निकालोगे? अंडर रूट लोगे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। आई होप क्लियर हो गया। दूसरा, tan थीटा डायरेक्शन निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? ए वाई,
और बेस क्या है ax, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स ay बाई ax। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे अब यूनिट वेक्टर। तो बेटा यूनिट वेक्टर कुछ नहीं होता, वेरी सिंपल थिंग। आप किसी भी ax आई कैप ay जे कैप, और सबसे पहले एक चीज समझ लो कि हाँ जो एक्स एक्स होता है, एक्स एक्सिस होता है, उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं, और वाई होता है उसको जे कैप से, और जो के होता है उसको जेड होता है उसको के कैप से। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो बेटा यूनिट वेक्टर होता है कि जो आई कैप जे कैप के कैप है, तीनों को अगर ऐड करने के बाद जो हमारा मैग्नीट्यूड आता है वो 1 आता है, तो हमारा यूनिट वेक्टर है। फिर से आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में जो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के फॉर्म में अगर वेक्टर दिया हुआ है और इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, और तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल के सम करते हैं और उनका मैग्नीट्यूड 1 आता है, तो ये क्या है यूनिट वेक्टर है। समझ में आई बात। चलो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं अब एडिंग ऑफ द वेक्टर। बेटा दो वेक्टर को सम कैसे करेंगे समझना होगा ना, सम कैसे करेंगे दो वेक्टर का। तो समझिए, जैसे वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी। वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप दिया हुआ। अब वेक्टर का सम करना है, तो एक्स आई जो आई कैप है उसको कॉमन ले लेंगे, और एक्स को एक्स के साथ डालेंगे, वाई को वाई के साथ डालेंगे, जे को जेड को साथ डालेंगे, और के को कॉमन ले लेंगे। मीन्स जेड के साथ आपको पता है जेड को के कैप से डिनोट करते हैं, और वाई को जे कैप से डिनोट करते हैं, एक्स को आई कैप से। तो ये तक तो समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। अरे सिंपल जोड़ना है ना भाई, ए ये एक्स का क्वांटिटी ये एक्स का क्वांटिटी दोनों को सम कर दिए, आई आई दोनों में था, आई कैप कॉमन ले लिए, ये भी बी का कंपोनेंट था और ये दोनों को सेम था वाई वाई का, तो दोनों को सम कर दिए, जे कॉमन ले लिए, और ये जेड जेड का था, जेड का सेम ले लिया और दोनों को कॉमन ले लिए। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, अब हम इसको मान लिए आर एक्स और इसको मान लिए आर वाई, इसको मान लिए आर जेड, और टोटल रिजल्टेंट जो आ जाएगा वही जो हमने बताया, आर एक्स का स्क्वायर कर दो प्लस आर वाई का स्क्वायर कर दो प्लस आर जेड का कर दो, अंडर रूट ले लो और थीटा निकाल लो। यहाँ से थीटा कैसे निकालोगे, थीटा कैसे निकालोगे, तो थीटा इज इक्वल टू जो आपका रिजल्टेंट होगा ना, ये आपका हाइपोटेनस माना जाएगा। ठीक है, और ये आपका बेस मान लो, आर एक्स आपका बेस होगा, एक्स डायरेक्शन ऐसी होती है ना, वाई ऐसे होती है, तो फॉर एग्जांपल इसको ऐसे लेके चलते हैं, एक्स इसको वाई इसको जेड। तो अब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कौन बताएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आर एक्स ही तो होगा, हाइपोटेनस जो आपका रिजल्टेंट आया वो, तो ये आ गया आपका थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स आर एक्स बाई आर। आई होप अब क्लियर हो गई होगी आपको चीजें। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, इसको जो सम करते हैं, फॉर एग्जांपल देखो मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताऊं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब इसको 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, अब इसको सम करना है। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, दोनों को सम करना है, तो कितना हो गया 6 8i कैप और ये 7i प्लस 7j कैप 7j कैप प्लस 6k कैप, ये आपका सम हो जाएगा। बस यही है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। इसमें दिक्कत क्या, अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, 8 का स्क्वायर कर लो, फिर 7 का स्क्वायर कर लो, फिर 6 का स्क्वायर कर लो, बस सिंपल। चलो आगे चलते हैं अब, और अब डील करते हैं हम, ये ब्लैंक है क्या स्लाइड है क्या था भाई इसमें, एक मिनट बेटा मुझे चेक करने दो। चलो अब बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों में अंतर समझेंगे क्या होता है। अरे सॉरी, स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, दोनों में अंतर ही क्या है, क्या ही अंतर है। ठीक है, ए डॉट बी, देखो दो
जब दो वेक्टर क्वांटिटी का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अभी हमने सम सीखा ना, अभी हमने सम करना सीखा कि नहीं सीखा, अब हम लोग प्रोडक्ट करना सीख रहे हैं, प्रोडक्ट करना सीख रहे हैं, ठीक है। अब हम दो नॉन वेक्टर क्वांटिटी को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या बोलेंगे भाई, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए। जैसे आपका वर्क, वर्क क्या है, वर्क क्या है, एफ डॉट एस होता है, एफ भी आपका वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर, दो वेक्टर मिलके क्या बनाएंगे, स्केलर। ध्यान रखना, दो वेक्टर मिलके क्या बनाते हैं, स्केलर। तो दो का डॉट प्रोडक्ट हो, इसको क्या लिखते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा, लिखते हैं कि नहीं लिखते, यही चीज, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। अब बात समझते हैं डॉट प्रोडक्ट होता कैसे है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। देखो ऐसे याद रखना, कॉस, कॉस में क्या है, ओ आ रहा, ओ क्या है, डॉट ही है ना, तो डॉट प्रोडक्ट में ओ आएगा, ओ मतलब कॉस हो जाएगा। याद रखना भाई, बहुत भूलता है ये फिर बाद में हमको मत कोसना कि हाँ नहीं आया। वेक्टर ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी है, तो क्या हो जाएगा, ए बी और कॉस, डॉट है तो कॉस ओ आएगा, ओ आएगा, कॉस थीटा आएगा। समझे, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट होता कैसे। जैसे अब फॉर एग्जांपल देखो, वेक्टर आई और वेक्टर जे है, वेक्टर आई और वेक्टर जे है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर जे वेक्टर के को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा। ये सारी चीजें आपको समझनी है और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यही बच्चे मोस्टली जो है फंसते हैं। मैं अच्छे समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखो वेक्टर आई है, कोई आई किस डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन में, ये वेक्टर आई है, ये वेक्टर आई है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं भैया, तो क्यों ना एक पे सवार हो जाए। तो इनके मतलब कि जब एक पे सवार हो जाएंगे तो इनके बीच में एंगल कितनी बनेगी, जीरो, कितनी बनेगी, 0 डिग्री। तो आई डॉट आई करोगे तो आपको पता है आई आई इंटू आई और कॉस थीटा होता है, यही तो होता है ना, ए डॉट बी इज इक्व टू ए बी कॉस थीटा, यही होता है ना। अब यहाँ पे कॉस थीटा की जगह क्या रखोगे, आई स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह 0, तो कॉस 0 1, तो कॉस 0 क्या आ जाएगा, 1। अब आप समझो बात को, समझो, फिर से समझो। अब हम आपको डिटेल में इस चीज को समझाते हैं। तो cos 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो क्या हो गया 1। अब समझ में आया कि नहीं आया, मीन्स आई आई करोगे तो cos 0 1 1, समझे कि नहीं समझे। तो चलो बेटो फिर से समझ लो आप इसको। देखो यहाँ पे आई डॉट आई करेंगे तो मीन्स देखो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, इसलिए आई डॉट आई 1 आ जाएगा। और k डॉट के, दोनों ये के सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 हो गया, cos 0 1 आ गया, तो आपका जो है ये भी 1 हो गया। अब देखो इसमें देखो क्या है, इसमें देखो, इसमें इसमें कलर चेंज कर लेते हैं भाई। ये देखो आई वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जे कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो क्या होगा। अब आपको पता है कि जो cos 90 होता है वो क्या होता है, cos 90 0 डिग्री होता है, तो इसलिए जो है आई और जे और आई और के और जे और के मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। आई होप आप क्लियर हो गया। और फिर से समझो, फिर से एक बार आपको जो है क्लियरिटी दे देते हैं ताकि आपको जो है बाद में प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा कुत्ते की आवाज हो रही होगी क्योंकि अब क्या ही कर सकते हैं, रात में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर भी भौंक रहा है, इसलिए दिन में नहीं करते। दिन में जो है लोग आते जाते रहते हैं और उसका जो है भौंकना तो बंद ही नहीं होता है। और ये स्ट्रीट डॉग है बेटा, इनका कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्या ही बताएं। मतलब केयर करते हैं बट ये केयर लेने लायक होते नहीं है। चलो ठीक है, देखो ये आई कैप है और ये जे कैप है, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए ना 90 डिग्री, तो आई डॉट जे कॉस 90 तो 0 हो गया ना। बस यही चीज आपको समझनी थी। उसमें कॉस 0 हो रहा था तो 1 हो जा रहा था, ठीक है, इस वाले में। हाँ, अब ए वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ये दी हुआ है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई आई मिलके क्या हो जाएगा 1, जे जे मिलके क्या हो जाएगा 1,
अब देखो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, ए एक्स बी एक्स बचा, ए वाई बी वाई बचा, ए जेड बी जेड बचा। बस सिंपल, कुछ नहीं करना भाई, सिंपल, एकदम सिंपल रखना चीजों को, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। एक चीज और समझनी है यहाँ पे, एक चीज और आपको जो है चीज अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको फर्दर जो है कोई दिक्कत ना आए कि भैया अगर 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 कभी क्या हो जाए, अगर कभी अगर कभी क्या हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्या बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये आई के, ये जे कैप है, ये आई कैप है, ये के कैप है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। मीन्स अगर आई कैप डॉट, ये तो मैं किसी और चीज का बता रहा हूँ ना, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये आप क्रॉस प्रोडक्ट में आपको बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बस आप इतना ध्यान रखिए कि आई डॉट आई जो है 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे जो 0 होता है, आई डॉट के जे और डॉट के जो है 0 होता है। अब हम आपको क्रॉस प्रोडक्ट में ले चलते हैं। जो मैं आपको बता रहा था वो क्रॉस प्रोडक्ट का चीज था, लेकिन मैंने सोचा यहीं पे बता दूं, लेकिन नहीं, अब हम लोग मूव करेंगे भैया वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। देखो हमने एक चीज बताई थी आपकी, वहां पे डॉट था तो कॉस ओ आता है ना, अब यहाँ पे साइन आता है। साइन में हमेशा आप क्रॉस करते हो ना, क्रॉस ऐसा करते हो, साइन ऐसे खचा, ऐसा खचा, ऐसा करते हो कि नहीं करते? अरे भाई छोटे छोटे बच्चे जो है हमसे अच्छी साइन मारते हैं, हम तो ना अपना सिंपल ही ऐसा लगते हैं। देखो कैसे रखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसा सिंपल, ऐसा मैं सिंपल साइन करता हूँ। बेटा एक मिनट, राजीव रतन सिंह, ऐसे करते हैं। अब कुछ बच्चे आएंगे ना भाई, ये कुछ भी करते हैं, कुछ भी बकवास। अरे भाई ग्रेजुएशन तो कर लो तब तो साइन करोगे, नहीं अब नहीं करना है, पता नहीं क्या है भैया, ये यूथ में ना हमको समझ नहीं आता। चलो एआई के जमाने के बच्चों, अब देखो दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। वेक्टर में वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस करते हैं और स्केलर का डॉट करते हैं, आपको समझ में आ गया। और इसमें साइन थीटा आता है, ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और थीटा जो है एंगल होता है बिटवीन ए एंड बी के। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ी चीजें जो है कॉम्प्लिकेट होती हैं, तो आपको मैं आसान बना के सिखा दूंगा और खटक खटक सीख लेना भैया, ताकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वेक्टर का जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है ना वो देखना है, वो आपको समझना है कि कैसे निकालते हैं। राइट हैंड, अपना राइट हैंड पकड़ लो भैया, सब लोग अपना अपना राइट हैंड पकड़ो। ये मेरा वाला है, मेरा हाथ वैसे इससे बड़ा है, पता नहीं किसका लगा दिए हैं, तो ठीक है ये ये राइट हैंड है और राइट हैंड। अब देखो अपना जो उंगली है ना, ऐसे जो आपकी ऐसी बड़ी बड़ी उंगलियां हैं, उसको जो है कहाँ पर रखना है, वेक्टर ए के डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में। और किधर ले जाना है, वेक्टर बी के डायरेक्शन में। वेक्टर बी की जब जब आप वेक्टर बी के डायरेक्शन में ले जा रहे होगे तो जो आपका थंब जो अंगूठा अंगूठा आपका जिस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट आपका उसी डायरेक्शन में होगा। और आप लिख दोगे तो वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस वेक्टर बी। बोलो भैया कौनो दिक्कत, कौनो परेशानी, कौनो दिक्कत है? नहीं है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। और अब हम लोग वेक्टर की समापन की तरफ जा रहे हैं। बहुत मेहनत कर ली है भैया आपने, अगर अभी यहाँ तक लेक्चर देखा है तो बड़े महान आदमी आप हैं, नोट्स बनाया है तो आपका भगवान सिलेक्शन करे। चलो ठीक है फिर से, अब देखो अगर अगर क्या हो कि अगर क्या हो कि आप अगर वेक्टर बी की तरफ आप सारी उंगली, अगर वेक्टर बी से हम वेक्टर ए की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा भैया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखो वेक्टर बी से वेक्टर बी ए की तरफ हम जा रहे हैं, वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ हम जा रहे हैं, और तो हमारा थंब क्या आएगा, नीचे आएगा। सारी उंगली यहाँ लगा दो, सुन रहे हो कि नहीं, और इसके बाद इधर घूम जाओ अपनी उंगली को लेके, तो क्या होगा, वेक्टर थंब आपका जो है नीचे, अंगूठा अंगूठा यार अंगूठा अंगूठा आपका जो है अंगूठा तो नीचे आएगा ना। तो आपका जो है जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट का वो डायरेक्शन होगा। आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको, नहीं क्लियर हुआ तो आगे और क्लियर हो जाएगा। एक चीज और समझा दे भैया, देखो आई कैप, सॉरी कैसा आई बनाते हो भाई, दिखता नहीं, आई कैप जे कैप के कैप, आई से जे जलोगे तो क्या आएगा, के आएगा। क्लॉकवाइज चलो,
तो पॉजिटिव आएगा। अगर जे से आई चले और के आएगा फिर, तो आपको क्या होगा, निगेटिव आएगा। फिर से देखो, आई जे के, 3 है। अब आई से जे चलोगे तो पॉजिटिव, और आई और जे को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट किए तो क्या आएगा, के, और जे और के को करोगे तो क्या आएगा, आई, और फिर जो है आप के और आई को करोगे तो जे। अब देखो उल्टा चल लो, उल्टा चल लो भैया, चलो भैया कलर चेंज करके उल्टा चलते हैं ना, ज्यादा मजा आता है। अब देखो, मजा ले रहे हो ना भाई, हाँ। चलो आई जे के, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, के को जे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ ई आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव में आएगा बेटा, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन, जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, जब निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो निगेटिव लेंगे। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब देखो सबसे बढ़िया चीज, ये आपको मैथ में भी पढ़ने को मिलता है जो जेई वाले हैं, बाकी नीट वालों को तो नहीं मिलता, नीट वालों को हम यही समझा देंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कहाँ गया, हाँ भाई ये है, थोड़ा कलर वलर चेंज कर लेते हैं, अच्छी चीज सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये चीज समझना है कि कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, जैसे ए एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो क्या करोगे, आई को पहले लिख लो, आई कैप जे कैप। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो बेटा, एक ही बार बताएंगे इसको, ये इसका मैग्नीट्यूड एक्स का, ए इसका मैग्नीट्यूड बी का, यहाँ लिखो। समझ गए कि नहीं समझे, बस। और दूसरा कोई वेक्टर है, मान लो सी एक्स आई कैप डी जेड जी डी जे के वाई के जे कैप ना, तो अब इन दोनों को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करना था, तो सी यहाँ लिखो आई का, और डी यहाँ लिखो। अब दोनों को, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, ए डी माइनस बी सी। समझ गए कि नहीं समझे, बस यही आपका जो है मैग्नीट्यूड आ जाता है। फिर से समझो, फिर से समझो भैया, फिर से पूरा, जब तक समझा नहीं देंगे तब तक जाएंगे नहीं भाई, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। फॉर्म में आ गए अभी हम, ऐसे ही हम ना जब पढ़ाते रहते हैं ना क्लास में, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, उसमें भी जब फॉर्म में आते हैं ना तो बच्चों को तोड़ देते हैं एकदम, छोड़ते ही नहीं रोते हैं सब, चल जी छोड़ दो क्या कर रही हूँ। चलो फिर से देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, कभी भी आपको जो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस जेड सी जेड के कैप, ठीक है, और डी एक्स आई कैप, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, समझ रही हो। अब देखो प्लस के क्या ले लें, डी ए बी सी डी ई ले लेते हैं, ई छोटा ई बनाया, छोटा ई ज्यादा सही है, ई वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। अब इनका जो है हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्या करना है भैया, क्या करना है बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आई को पहले लिख लो, फिर जे को लिख लो, फिर के को लिख लो। ये मैंने सिंपल चीज बताई है अभी आपको, पहले आई को लिखो, फिर जे को लिखो, फिर के को लिखो। अब उसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड विद विद साइन, जो साइन वहां पे है वो साइन यहाँ पे सीधा सीधा उतारो बेटा, ए, फिर आया यहाँ पे ए यहाँ पे आ गया, अरे यार बी है ना, हम बी, और यहाँ पे आ जाएगा सी, और यहाँ पे आ जाएगा डी, और यहाँ पे आ जाएगा ई, यहाँ पे आ जाएगा एफ। ये देखो यहाँ तक तो आपको अब क्लियरिटी आ गई होगी, आई होप। ठीक है, अब अब क्या करें, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। फर्दर तो बेटा जगह नहीं है, फिर मिटाना पड़ेगा, फिर दिक्कत आएगी, नहीं यहीं भी समझाते हैं। देखो आई कैप लिखो, आई कैप लिखे, और देखो एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, एक बार आई कैप लिखे हो, इसको इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, आई कैप और मोड बनाओ, और एफ, अब ये बी सी ई एफ ऐसे ही लिख दो। आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको। और फिर जो है, फिर अब निगेटिव लगाओ, माइनस, अब जे वाला लो, जे वाला, और इसको काटो, क्या बचा, जे कैप,
इसको काटे हो, आपका बचा ए और फिर सी और फिर डी और एफ। सिमिलरली जो है के लिए जब ले रहे हो तो इसको काटो तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब सीधा आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल अच्छे से समझा दें, फिर आपकी छुट्टी कर देते हैं, क्योंकि आपने सारी चीजें सीख ली। देखो बेटा, यहाँ तो इससे समझाते हैं हम आपको, ताकि जो है ना क्लियरिटी आ जाए आपकी। देखो हमने जो बताया वही सिमिलर चीज, ए एक्स लिखा, ए वाई लिखा, ए जेड लिखा, बी एक्स लिखा, बी वाई लिखा, बी जेड लिखा। अब आई कैप ले लिया। आई कैप जब लिया बेटा, आई कैप लिया तो आई के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला सारा ढक दिया भैया। ये लो, ढक दिया ना। ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, यही चीज सिमिलरली उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया। अब बताओ भैया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब देखो, अब देखो देखो देखो, अब देखो यहाँ पे फिर निगेटिव और जे आया, जे को अब क्लोज कर दिया, जे को क्लोज किया, ए एक्स बी एक्स आया, ए जेड बी जेड ए जेड बी जेड। ठीक है, अब चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो भाई, आगे चलो। अब के वाले को लेना है, के वाले को लेना है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। मतलब ये रूल होता है, एक प्लस एक नेगेटिव एक प्लस, ऐसे ही होता है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, के को ढक दो, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई एज इट इज उतार दिया कि नहीं उतार दिया। अब क्या करना, अब क्या करना, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। अब तो भैया एकदम झंझट ही नहीं है, झंझट ही नहीं है। अब तो सारा आप कुछ आपने कर ही दिया बेटा। देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, बी जेड ए वाई, बी जेड ए वाई, देखो यहाँ लिख दिया, बी इससे इसके बी वाई ए जेड, और दोनों माइनस कर दो आपस में, बस बस इसको भी ऐसे इसको भी ऐसे, खत्म। अगर ए जेड जीरो हुआ कह रहा है तो बी जेड, अरे ये तो सिंपल चीज है, ये तो आप कर ही लोगे। अरे भाई समझो, अच्छा समझो, नहीं तो कहोगे सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, कमेंट करके जाओगे, गंदी गंदी कमेंट करते हो भाई। अच्छा कमेंट बता के जाओ भाई, फीडबैक बता के जाओ कैसा पढ़ाया। अब देखो, अब देखो, ए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बी इसको इससे माइनस कर दिया, ये सारी चीजें आपने समझ ली। अब ए जेड को अगर जीरो पुट कर दें तो ये ए जेड ये जीरो हो गया पूरा, ये जीरो हो गया पूरा, है ना। और बी जेड को जीरो पुट कर देंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, पूरा जीरो हो गया, बचा क्या, के वाला बचा। तो ये देखो आंसर आ गया। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, और सारी चीजें आपको वेक्टर की मैंने समझा दी। और अब न्यूमेरिकल में देखो, इसमें जो है लेक्चर थ्योरेटिकल पूरा करा दिया है। अब न्यूमेरिकल जो बेटा आपका बच रहा है, वो मैं एक सेपरेट लेक्चर में 10-20 मिनट का होगा, उसको आप अलग से देख लेना, मैं कल ही उसको अपलोड कर दूंगा। न्यूमेरिकल बच रहा है आपका, ठीक है। मुझे भी जो है डिनर उनर करना है, न्यूमेरिकल आपका बच रहा है वो मैं कल कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और चीजें आपको क्लियरिटी हुई होंगी। बेटा अगर चीजें नहीं समझ में आई, एक बार फिर से रिवाज करो। मैंने सारा कॉन्सेप्ट जो है निचोड़ के यहाँ पे रख दिया है, और चीजों को बहुत ही डेप्थ में समझाया है। इसके बाद आपको थ्योरी पढ़ने की कहीं से जरूरत नहीं है। आज स्वाहा कर दो यहाँ पे, ठीक है। और फीडबैक बेटा बताओ, फीडबैक बताओ कि मैं क्या इंप्रूवमेंट और कर सकता हूँ, स्लाइड्स को कैसा बनाऊं, या फिर मेरे पढ़ाने में ज़्यादा स्पीड है, या फिर गूंजता ज़्यादा हूँ, हालांकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, माफ़ करना उसके लिए। चलो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो भाई आपको हैट्स ऑफ, और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को साथ बताएं कि यहाँ पे सारी चीज़ें कैसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। अभी हम एससी वर्मा का सोल्यूशन ले आने वाले हैं, और यूरोडो का सोल्यूशन ले आने वाले हैं। फिजिक्स की पूरी मखनी बना के रख देंगे आपके एग्जाम तक आने तक, मैं बता रहा हूँ 100%। आप बस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लें, पूरा फिजिक्स यहीं से आएगा, जो भी जेई में हो चाहे नीट में हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।